सम मैंने क्या बताया था कि आशा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मेरे पहले वीडियो में आपने देखा है आशा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप बताइए आशा के कितने नाम दिए हुए हैं? बिल्कुल सही, 3। कौन कौन से? देखो, सम यानी कुछ, कुछ का मतलब कुछ लोगों से है। कॉल, कॉल यानी पुकारना, बुलाना, कहना, ठीक है, कहना। इट यानी इसे। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आकांक्षा। क्या होता है? आकांक्षा। कुछ लोग इसे आकांक्षा के नाम से जानते हैं। समझ गए मेरी बात? आशा को कुछ लोग आकांक्षा के नाम से जानते हैं, जबकि अदर्स यानी दूसरे लोग, टर्म का मतलब होता है नाम रखना। इट यानी इसका, फ्यूचर यानी भविष्य, रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता। बताइए बेटा, कुछ लोग इसे किसके नाम से जानते हैं? भविष्य की प्रासंगिकता के नाम से जानते हैं, भावी प्रासंगिकता के नाम से जानते हैं। ओके, तीसरा अर्थ क्या कहा गया? सामे अदर्स, कुछ दूसरे लोग, थिंक विचार करते हैं, सोचते हैं, या उनके विचार हैं, उनके ओपिनियन है कि ए मेजर यानी पैमाना, ऑफ यानी का, के, की, बेनिफेक्शन, बेनिफेक्शन का मतलब होता है ए चैरिटेबल गिफ्ट, और डिड कह दें उपकार। क्या कह दें? उपकार। कुछ लोग इसे उपकार का कार्य समझते हैं। आशा को क्या समझते हैं? उपकार का कार्य समझते हैं। समझे बेटा? पहला स्टेंजा समझ में आया होगा, आकांक्षा, भावी प्रासंगिकता और उपकार का कार्य। दूसरा स्टेंजा देखिए, कवि ने कहा कि टू मी, मेरे लिए, मेरे लिए का मतलब राजन अग्रवाल के लिए। कवि कहते हैं मेरे लिए, होप आशा, इज है द क्रिएशन, क्रिएशन मतलब एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग, यानी एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग का मतलब होता है सृजन, रचना, रचना। सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा। मेरे लिए आशा का मतलब है आत्मा का सृजन। ठीक है? प्रश्न आता है कवि आशा का अर्थ कैसे लगाता है? आत्मा के सर्जन के रूप में। ठीक है बेटा, आगे देखो। दैट जो मैक्स हमें बनाती है, तैयार करती है, अस हमें फील महसूस करना, प्लीजर सम का मतलब होता है हैप्पी। आशा है वह अपने को प्रसन्न बनाती है। मैंने क्या कहा था कि द पोइट सेज दैट होप मेक्स अस फील हैप्पी। आशा के कारण हम प्रसन्न रहते हैं, आशा के कारण हम सुख का अनुभव करते हैं। एंड यानी और, लीप यानी होता है जंप, उछालना, उछलना, विद यानी के साथ या से, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है जील, उत्साह है। एंड ग्लो, ग्लो का मतलब होता है चमक। बेटा ये आशा ही है जो हमें एक नई चमक और उत्साह से उछालती है। नई चमक और उत्साह से उछालने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अपन लोग हैं, किसी भी अच्छे कार्य के बारे में सोच रहे हैं कि मान लो आपकी एग्ज़ाम हो गई, आपका पेपर बड़ा शानदार लगा और आप घर आके पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलाते हो, आपके सही होते हैं, तब आपके अंदर वो उत्साह है, वो चमक है, उसी का नाम ही क्या है? एंथुजियाज्म एंड ग्लो। और वही आशा आपको क्या करती है? आपके मन में लड्डू फूटते हैं कि आपके इतने परसेंटेज बन जाएंगे। वही तो आशा है, वह आपको क्या करती है? एक नई उत्साह से, एक नई चमक से आपको उछालती है, आपके मन में हिलोरे चलने लग जाती है। आगे देखिए बेटा, अगला स्टेंजा कवि क्या कहता है? इस स्टेंजा में समझ में आया होगा आपके? कोई प्रॉब्लम नहीं है? फिर देख लो कि कवि के लिए आशा है वो आत्मा का सृजन है जो हमें प्रसन्न कर बनाती है, और आशा क्या करती है? एक नए उत्साह और चमक से हमें उछालती रहती है। या ये कह दे कि आशा के कारण ही हम लोग जीवित रहे हैं।
कवि कहता है, बड़ी शानदार बात इस कवि ने कही है कि इन यानी में, पास्ट यानी भूतकाल में, वी यानी हम, हैव सर्व्ड, सर्व्ड का मतलब होता है लिव्ड यानी जीवित रहे, सर्व्ड का मतलब जीवित रहे, ऑन यानी के ऊपर, होप यानी आशा, भूतकाल में आशा के ऊपर ही हम जीवित रहे। आशा के ऊपर जीवित रहने का मतलब है कि भूतकाल में अपन लोगों ने सोचा कि कुछ अच्छा होगा, उस चक्कर में हम जीवित रहे, और भूतकाल में जीवित रहे तो भविष्य के बारे में भी अनुमान किसके कारण लगाते हैं? आशा के कारण ही लगाते हैं। कैसे? देखो, वी यानी हम, सरमाइज यानी होता है गेस, अनुमान लगाना, ऑफ यानी का के की, फ्यूचर यानी भविष्य, फ्यूचर यानी भविष्य, बिकॉज ऑफ के कारण, होप आशा, आशा के कारण ही हम लोग भविष्य का अनुमान लगाते हैं, या वी थिंक गुड अबाउट फ्यूचर, हम भविष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसके कारण? ड्यू टू होप, आशा के कारण। क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि होप यानी आशा, किल्स यानी समाप्त कर देती है, नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता, इनसाइड यानी आंतरिक। क्योंकि हम भविष्य के बारे में अच्छा इसलिए सोचते हैं क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारे हृदय में जो नकारात्मकता है, कहने का मतलब है कि आप लोग के मन में ये मान के चलो किसी भी व्यक्ति विशेष की परिस्थिति बहुत ख़राब आ रही है, प्रेजेंट टाइम उसकी परिस्थिति ख़राब चल रही है, तो वो सोचेगा यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे मर जाना चाहिए, वो कर जाना चाहिए, मतलब अनर्गल विचार चलते रहते हैं। फिर वो सोचता है कि वो आदमी देखो जो पहले कितना गरीब था और आज इतना पैसे वाला बन गया, कहने का मतलब क्या, इतना अमीर वो आदमी बन गया। तो वो उसके अंदर भी एक उत्साह था, एक आशा थी, तो उस उत्साह और उस आशा में वो सोचता है कि क्यों नहीं मैं भी भविष्य में कुछ अच्छा करे पाऊंगा। तो वही चीज है कि आशा अपने अंदर चलने वाली नकारात्मकता को समाप्त कर देती है और अपने अंदर क्या करती है? सकारात्मकता का संचार करती है। देखो, एंड और फील्स, भरना, डालना या तैयार करना, अस हमें, विद काम, CALM, काम, काम का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? काम का मतलब है पीसफुलनेस। काम का मतलब क्या है? पीसफुलनेस, जिसका मतलब होता है शांति। क्या है? शांति। एंड क्वाइट, एंड क्वाइट का मतलब होता है, क्या होता है? निश्चेष्टता। क्या होता है? निश्चेष्टता या निश्चेष्ट, या मैं यूँ कह दूँ मोशनलेस। क्या होता है? मोशनलेस। कहने का मतलब क्या है? आशा है। अगर हम भविष्य के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं तो अपने हृदय में निश्चेष्टता और अपने हृदय में शांति का अनुभव होने लग जाता है। समझे? कवि ने उदाहरण दिया है चिड़िया का। तो होप यानी आशा, मेक्स तैयार करती है, द बर्ड पक्षी को, फ्लाई उड़ने के लिए, या उड़ना, फ्लाई यानी उड़ना, आशा है, आशा के कारण ही एक पक्षी उड़ता है। क्या करने के लिए? इन यानी में सर्च, सर्च का मतलब क्या होता है? टू फाइंड आउट। क्या होता है? टू फाइंड आउट यानी खोजना, तलाश में, ऑफ फूड खाने की, फॉर के लिए, यंग वंस, यंग वंस का मतलब होता है बेबी बर्ड्स, यानी पक्षी हैं, एक बर्ड है, पक्षी है, वह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में उड़ता है आशा के कारण। साथ ही साथ एंड मटीरियल यानी सामग्री, टू बिल्ड बनाने के लिए, देयर अपने होम्स घर, और अपने घर को बनाने के लिए सामग्री की तलाश में पक्षी उड़ता है। तो क्या कहा कवि ने कि एक पक्षी है वो आशा के कारण ही आसमान में उड़ता है और आसमान में उड़कर वो क्या करता है? अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश करता है। ये स्टेंजा समझ में आया बेटा? आगे देखो, अगले वाले स्टेंजा में हम चर्चा करते हैं। क्या कहा कवि ने? यहाँ पे बहुत सुंदर बात कही है। कवि ने कहा है कि इट यानी यह, इट यानी यह, इज यानी है, द होप यह आशा है, यह आशा है, दैट जो मेक्स बनाती है, तैयार करती है, ए बड, बड का मतलब क्या होता है? कली। कवि ने कि आशा के कारण, आशा के कारण एक कली है, वह क्या करती है? स्टे
ठहरती है, रुकती है, ऑन यानी के ऊपर, द ब्रांच यानी शाखा पर, एंड यानी और, ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है PRODUCEFLOWER, इसका मतलब होता है फूल का खिलना। आशा के कारण एक कली है, वह शाखा पे टिकी रहती है कि एक दिन वह फूल के रूप में खिलेगी, एक दिन वो फूल के रूप में बदलेगी। समझ में आया बेटा? आगे देखो। ट्रीज यानी पेड़, बहुत सारे, लूज यानी खोना, देयर यानी अपनी, या इसको लिख सकते हैं SHED, शेड, त्यागना, दे आर अपनी, लीव्स पत्तियों को, विद होप, आशा के कारण ही पेड़ अपनी पत्तियां खो देते हैं, पत्तियों को त्याग देते हैं, दैट की वन डे, एक दिन, इट विल बी लेडेड यानी लोडेड, लद जाएंगे, विद ग्रीन हुज, कलर, यानी आशा के कारण पेड़ अपनी पत्तियों को खो देते हैं, ये सोच करके कि जिस स्थान से जो पत्तियां त्यागी गई है उस स्थान पर आने वाले दिनों में नई नई पत्तियां आ जाएगी। समझ में आई बेटा? आगे देखो। होप यानी आशा, एनलाइटेंस यानी आलोकित करना, एनलाइटेंस मतलब आलोकित करना, द लाइफ्स यानी जीवन के, ग्लूमी यानी, ग्लूमी का मतलब होता है डार्क, अंधकारपूर्ण, निराशापूर्ण, जो थ्रू फेस होते हैं, मार्ग होते हैं, जीवन के निराशापूर्ण जो मार्ग हैं, अपने जीवन के मार्ग निराशापूर्ण होते हैं, उनको आशा आलोकित करती है, उनको आशा उन जीवन के रास्तों में प्रकाश का संचार करती है। एंड यानी और, मैक्स अस फील द फ्रेशनेस, फ्रेशनेस का मतलब ताजगी, फ्रेशनेस का मतलब ताजगी, एंड यानी और, वांत का मतलब होता है गर्म जोशी, क्या होता है? गर्म जोशी, ऑफ यानी काके की, द डे अहेड यानी आगे, कहने का मतलब है आगे के दिनों के लिए, आगे के दिनों के लिए अपने को ताजगी और गर्मजोशी का अनुभव कराती है। आशा क्या करती है? आने वाले जितने भी दिन हैं उन दिनों के लिए अपने को ताजगी और गर्मजोशी का अनुभव कराती है। ठीक है बेटा? अब इस स्टेंजा को समझ लीजिए, ये आपका लास्ट स्टेंजा है। और देखना, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, गो ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, चलाना। ठीक है? आशा है, आशा जीवन को आगे बढ़ाती है, कहने का मतलब है आशा के कारण ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लाइफ इज, जीवन है एक, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न, उत्पत्ति, और फंक्शन यानी कार्य, फंक्शन यानी कार्य, कॉल्ड होप, कहने का मतलब है कि जीवन है, जीवन की उत्पत्ति आशा के कारण ही हुई है। समझ गए मेरी बात? आगे, होप इज प्राइम, प्राइम का मतलब होता है इनिशियल, क्या होता है? इनिशियल, मुख्य, प्रारंभिक। एक्सीलेंस का मतलब होता है ग्रेटनेस, क्या होता है? ग्रेटनेस, श्रेष्ठता। यानी कवि ने कहा है कि आशा है वह मुख्य श्रेष्ठता या उत्कृष्टता है, क्योंकि राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके जन्म से ही वह बच्चा आशा पर निर्भर रहता है। तो बेटा यहाँ पे कवि ने आशा के संदर्भ में बहुत सुंदर बात बताई आपको, और शायद मैं आशा करता हूँ, मैं भी आशा करता हूँ, आशा के साथ मैं भी आशा करता हूँ कि आपको मैंने ये पोइम पढ़ाई, ये कंप्लीट पोइम आपके समझ में आई होगी। थैंक्स।